मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं आपको रोज सुनता हूं। मेरी एक समस्या है कि मेरी पत्नी को गुजरे हुए 3 साल हो गए। मैं अकेले रहता हूं। मेरी उम्र लगभग 50 की है। मेरे अंदर 10-15 दिन के बाद काम वासना जागृत हो जाती है और मुझे उसको बाहर निकालने के लिए वीर्य स्खलन करना होता है। मैं क्या करूं? क्या कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसी विधि है? क्योंकि शरीर का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और अगर ऐसा न किया जाए तो मेरे को बहुत दर्द होता है उस भाग में। मैं क्या करूं? आप कोई उपाय, कोई विधि बताइए। उपाय और विधि इसके लिए क्या होगी? प्रश्न एक सांसारिका जटिल है क्योंकि हर एक इस तरह की समस्या से अपने जीवन काल में जूझता ही है अगर वो गृहस्थ जीवन में टूट गया हो। यह होना ही है क्योंकि साधु का जीवन और संसारी का जीवन बिल्कुल अलग होता है। साधु चौबीसों घंटे मन की निगरानी रखता है। साधु चौबीसों घंटे अपने ध्यान से जुड़ा हुआ होता है और चौबीसों घंटे साधु ध्यान से कैसे जुड़ा होता होगा, यह प्रश्न भी अपने आप में एक रहस्य से भरा हुआ है। लेकिन जो साधक हैं, जो इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, जिनका संसार सिर्फ साधना है, सिर्फ ध्यान है, उनका जीवन बिल्कुल अलग है। और एक साधु का जीवन को अपनाने के लिए गृहस्थ को मुश्किल तो होगी ही, बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि यह मैं नहीं कह रहा, बुद्ध ने स्वयं यह बात कही। भगवान कहते हैं कि गृहस्थ जीवन बंधनों और उलझनों से भरा हुआ होता है। मध्यम निकाय के संग्रह सुत्त को अगर पढ़ें तो बुद्ध ने कहा संग्रह सुत्त में कि गृहस्थ जीवन बंधनों और उलझनों से भरा हुआ होता है, जबकि गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाला मुक्त होता है। घर गृहस्थी में रहते हुए ऐसा पवित्र जीवन जीना आसान नहीं है जो चमचमाती सीप के समान परिपूर्ण और पवित्र हो। यह भगवान के दिए गए उपदेश अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता हुआ मालूम पड़ता है। कल मैंने एक वीडियो में बात करी थी नवशिवतिक की। अब नवशिवतिक तो उनके लिए है जो साधु साधना से जुड़ गए और फिर भी वासनाएं सताती हैं, दुख, कामनाएं, तृष्णा घेरती है, तो नवशिवतिक करना होता है। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ है वह एक आदत में जा चुका होता है और आदत शरीर की, मन की बड़ी विचित्र होती है। कभी आपने विचार किया होगा, अपने ही जीवन को देखें। छोटी छोटी आदतें एक आदमी को रात में
खाना खाने के बाद दूध पीने की आदत लग गई। अब उस व्यक्ति को अगर खाना खाने के बाद दूध न दो तो वो परेशान हो जाता है। कभी ऐसा हुआ कि दूध नहीं है, कभी ऐसा हुआ कि दूध फट गया, कभी ऐसा हुआ कि वो आदमी यात्रा पर है, घर से बाहर है, वो परेशान हो जाता, उसको नींद ही नहीं आती। वो कहता है आज खाने के बाद दूध नहीं मिला, इसलिए आज बहुत अजीब लग रहा है, आज बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे एक मित्र हैं, वो खाना खाने के बाद कुछ नमकीन, कुछ मीठा इस तरह का खाते हैं। उनको खाने के बाद ज़रूर चाहिए, अगर न मिले तो वो घर में कोहराम कर देंगे, पूरे घर को सर पर उठा लेंगे कि आज कुछ भी नहीं है खाने को। अभी तुमने खाना खाया 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद तुम्हें वह चीज़ें चाहिए जो खाने के बाद ज़रूरी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो आदमी साधारणतया चाय के साथ इस्तेमाल करता है, थोड़ी सी खट्टी मीठी नमकीन ले ली, थोड़े से चिप्स ले लिए, इस तरह की चीज़ें वो खाने के बाद खाते हैं। न दो, न करे पत्नी इंतजाम तो घर में कोहराम मच जाता है। छोटी छोटी बातों के लिए इतना कलेश, ये मैंने स्वयं देखा है। शरीर आदत में आ जाता है, मन आदत में आ जाता है। तो जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मुझे 10-15 दिन के बाद, नहीं तो मेरे को बहुत तकलीफ हो जाती है, मेरे को अंडकोश में दर्द होने लगता है। बॉडी एक आदत में है। आदत ऐसी होती है मनुष्य की कि वो सोने के लिए उसको नींद आ जाए, वो इस वजह से कई बार मैथुनचर्या करता है, कई बार आनंद के लिए मैथुनचर्या करता है, एंटरटेनमेंट। ये तो एक बहुत कॉमन हो गया। कल मैंने बात करी थी कि मनुष्य को 24 घंटे काम वासना दी और अन्य छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में सीजन होता है, सीजन बदलता है। सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, बरसात आती है, तो सीजन में वो अपने आप पैदा होने लगते, उनका वो सीजन है। उसी समय उनकी प्रजनन क्रिया होती है। उसी तरह से अन्य जानवर हैं, उनका भी एक पीरियड है, एक ऋतु परिवर्तन है। उस समय वह सहवास से गुजरते, सिर्फ कुदरत को चलाईमान करने के लिए, कुदरत के नियम से बंधे हुए हैं। मनुष्य को वासना दी कि वह सोचने समझने की शक्ति रखता है, तो अगर उसको बाल बच्चों को पैदा करने के लिए, प्रजनन के लिए अगर जरूरत हो तो वह काम वासना से गुजरता है, नहीं तो आनंद के लिए संभोग नहीं है, आनंद के लिए मैथुनचर्या नहीं। और क्योंकि यह मेरा कोई विषय नहीं है कि मैं कोई सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हूं जो मैं इस पर बात करूंगा, मैं तो बुद्ध के उपदेशों पर, और जो एक साधु का जीवन होता है, कैसे एक पवित्र जीवन जिया जाता है, कैसे साधुता अपने जीवन में अपनाई जाती है, कैसे साधना पथ पर चला जाता है, कैसे सत्य को अपने अंदर महसूस किया जाता है, मैं इस पर बात करता हूँ और मेरे जीवन के अनुभवों पर आधारित है, मेरी साधना से जुड़ा हुआ है। कोई कहीं से कोई पढ़ी पढ़ी या कहीं कहीं बातें नहीं हैं। तो मेरा जो अनुभव है एक संसारी आदमी के साथ संसार में रहने का, संसारी आदमियों से बात व्यवहार करने का,
उनकी मनोस्थिति को जानने और पकड़ने का मेरा अपना जो जीवन है, एक साधु का जीवन, वह बिल्कुल अलग है। साधु रात में नहीं सोता। साधु तो अगर सोया भी है, अगर शरीर उसका शिथिल अवस्था में भी है, तो वह बिल्कुल ही होश में रहता है। उसका मन पूरा जागृत है। कहीं एक पत्ता भी गिरा, कहीं कोई खटपट की आवाज भी आई, कहीं कोई किसी भी तरह की आवाज, कहीं किसी भी तरह का कोई घटना चक्र, उसको सब पता है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य विचारों से मुक्त होता है, विचार कम होते हैं। विचार वो चाहता है तो उस पर विचार करता है, नहीं चाहता तो विचार नहीं करता। वह तो एक अस्तित्व की उस आवाज से जुड़ जाता है जो कुदरती आवाज है। वह तो अस्तित्व से जुड़ जाता। अस्तित्व से जुड़ने का अर्थ ही यही है, धम्म से जुड़ना। और धम्म का अर्थ है जो इस अस्तित्व में प्रकाश और आवाज है, उससे जुड़ जाना। वह व्यक्ति तो बिल्कुल ही शून्य और स्थिर अवस्था में होता है, जो साधु है, जो साधुता जिसको हासिल हुई, जो साधना पथ पर गहरे में गया। उसका जीवन संसारी जीवन नहीं है कि वह रात में खर्राटे भर के सोएगा, खूब खाएगा, पेट फुला के सोएगा। उसका जीवन ऐसा नहीं है। इसलिए उसके जीवन से अगर हम यह चाहेंगे कि हम अपने जीवन को, अब जब हमने संसार को भोग लिया, हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां अब हम 50 के हो गए हैं, 50 को पार कर गए हैं। हमने बहुत बड़ा भाग संसार में भोग विलास में अपना व्यतीत कर दिया है। और अगर अब हम यह सोचें कि अब हमारा जो शरीर है वह एक साधु वाली स्थिति में हो, या हमारा मन साधु वाली स्थिति में हो, तो बुद्ध ने संग्रह सूक्त में हमको स्पष्ट बात कह दी। लेकिन फिर बुद्ध ने मध्यम निकाय में ही शुभ सूक्त में यह भी कहा कि मैं एक तरफा बात नहीं करता। चाहे गृहस्थी हो या त्यागी, जो भी सही तरीके से अभ्यास करता है मैं उसका गुणगान करता हूं। क्योंकि गृहस्थ हो या त्यागी, जो सही तरीके से अभ्यास कर रहा है वो अभ्यास द्वारा उस सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जो धम्म है और जो कल्याणकारी है। शुभ सूक्त में बुद्ध गृहस्थ को और साधक को अलग नहीं मानते। साधु और गृहस्थ दोनों एक हो सकते हैं, गृहस्थ भी साधु हो सकता है। इसलिए बुद्ध ने मध्य मार्ग दिया। लेकिन हर एक शरीर और मन की उम्र के हिसाब से एक स्थिति होती है। जो भी काम हम लगातार करते हैं वह एक आदत में चला जाता है। उस आदत को तोड़ना अब मुश्किल का काम है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह नहीं टूट सकता। इसके लिए अपने को संगत में रखना होगा। इसीलिए तो बुद्ध ने 3 चीजें हमें बताई जिसको हम त्रिरत्न कहते हैं। बुद्ध की शरण लेनी होगी। बुद्ध की शरण, बार बार मैंने इस पर बात की है। शरण का अर्थ होता है अपने को पूरी तरह से न्यौछावर कर देना, अपने को पूरी तरह से सरेंडर कर देना। जब अपने को सरेंडर करने का अर्थ है वह है कि शरीर और मन से अपने को बुद्ध के चरणों में अर्पित कर देना। अब जो बुद्ध ने उपदेश दिए, जो बुद्ध ने आदेश दिए, नियम दिए, विनय दिए, अब उनके अलावा मेरे लिए जीवन में कुछ भी नहीं। मेरा अपना जीवन, मेरा अपना मन अब कुछ भी नहीं। मैंने अपने मन को समर्पित किया, अर्पित किया। दूसरी बात,
धम्म की शरण, मैंने धम्म की शरण ली। धम्म का अर्थ है वो शाश्वत सत्य। मैं अब अधर्म पर नहीं चलूंगा, मैं अब असत्य पर नहीं चलूंगा। बुद्ध ही धम्म है। लेकिन अभी हम बुद्ध को शरीर रूप में जब देखते हैं तो हम उसको धम्म नहीं मान पाते, क्योंकि जीवन परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है, शरीर बूढ़ा होता हुआ दिख रहा है। हम बिना अभ्यास के, बिना गहरे में अभ्यास किए बुद्ध के साथ बिना अंतरतम में जुड़े हुए यह मान ही नहीं पाएंगे कि बुद्ध शाश्वत सत्य है, धम्म है। उसके लिए हमें बुद्ध के अंतरतम स्वरूप को समझना होगा, और इसके लिए गहरी ध्यान साधना चाहिए, जो महाकाश्यप ने की, जो सारीपुत्र ने की। और वह नतमस्तक हो गए। इसलिए गृहस्थ जीवन को जीने के बाद जो मन आदतन काम करता है, और मन ही नहीं, शरीर भी आदतन काम करता है। शरीर आदतन कैसे काम करता है? किसी को आंख फड़कने की आदत हो जाती है, किसी को नाक को भींचने की आदत हो जाती है, किसी को एक कंधा बार बार हिलाने की आदत हो जाती है, किसी को हाथ पांव हिलाने की आदत हो जाती है, वो स्थिर बैठ ही नहीं सकता कुर्सी पर। क्या हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में नहीं देखते? शरीर भी आदतन हो जाता है और मन भी आदतन हो जाता है। उसको वह चीज़ न दो तो वो परेशान हो जाता है। तो अगर मैं गृहस्थ को भोग चुका हूं और मेरे अंदर अब मन और शरीर ने वह आदत पकड़ ली है, तो अब मेरे लिए मुश्किल तो है ही। अगर मैं कोई क्रिया या कोई विधि उसके लिए जानना चाहता हूं, तो कोई क्रिया और विधि क्या काम करेगी? बुद्ध कहते हैं कि मन ही प्रधान है, मन ही अगुआ है। और साथ में कहते हैं अत्तो ही अत्तनो नाथो। हम अपने स्वामी खुद हैं, स्वयं हैं। यहां पर हम अपने स्वामी स्वयं हैं, खुद हैं का अर्थ यह है कि हमारे अंदर इतनी विल पावर और इतनी क्षमता है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मन और शरीर इस आदत में आ गया है, तो अब कैसे होगा? अब उसके लिए वह संकल्प पैदा करना होगा, अब वह निर्णय लेने होंगे। अब वह निर्णय और संकल्प कैसे पैदा होंगे? अब यह कोई दूसरा तो जबरदस्ती हाथ पांव बांध के देने वाला है नहीं, कोई नहीं कर सकता। बुद्ध तो स्वयं सामने देखते थे, आदमी की गति को जानते थे। अब क्या कहें, क्या कहें? किसी को पकड़कर जबरदस्ती करके तो साधु बनाया नहीं जा सकता, वो हो ही नहीं सकता। अगर बुद्ध चाहे भी उसको साधु बनाना, तब भी वो साधु क्या बनेगा? बाहर से कपड़े पहन लेगा, सर घुटा लेगा, भिक्षाटन में जाएगा। लेकिन जबरदस्ती साधु बनाया हुआ शरीर, लेकिन मन, अब मन को क्या करेंगे? मन को भी रोक लेंगे, पागल हो जाएगा। बुद्ध के अंदर वह पूरी का वो है। ऐसा नहीं कि बुद्ध मन को नहीं रोक सकते किसी के, बुद्ध तो सर्व समर्थ हैं, मन को भी रोक सकते हैं, दूसरे के मन को भी बींच सकते हैं। जब पागल हाथी को नतमस्तक कर सकते हैं, जब खूंखार अंगुलीमाल जैसे डाकू को चरणों में झुका सकते हैं, तो वह किसी के मन को भी बींच सकते हैं। लेकिन बुद्ध ऐसा करते नहीं, इसलिए क्योंकि साधारणतया वो व्यक्ति पागल हो जाएगा।
इसीलिए तो बुद्ध की कृपा चाहिए। इसीलिए गुरु की कृपा चाहिए। कृपा इसीलिए इतना महत्व रखती है। ग्रेस कहते हैं उसको। जब तक ग्रेस न हो, कृपा न हो, दया न हो, करुणा न हो गुरु की, तब तक अनंत जन्मों के प्रयास के बावजूद भी यहां से निकला नहीं जा सकता। इसीलिए बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद ऐसा मत कहो कि यह बहुत आसान है। प्रतीत्य समुत्पाद के ऊपर बुद्ध बात करते थे। आनंद ने पूछा, यह तो बहुत आसान है। बुद्ध कहते हैं, ऐसा मत कह आनंद कि यह आसान है। सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन अहंकार और मन से ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। जाते जाते भी अहंकार पीछा करता है। यह मैं और मेरी का भाव, यह आइडेंटिटी का भाव छूटता नहीं। इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यह बहुत आसान है। तो कोई विधि, कोई समाधान इसका ऐसा नहीं है कि कोई क्रिया। कल मैंने क्रिया की बात की। वह क्रिया नवशिवथिक, वह उनके लिए जो साधु बन गए, लेकिन वासना सताती है। लेकिन एक गृहस्थ को जो इतने दिनों से गृहस्थी में उलझा हुआ है, मन और शरीर आदतन हो चुके हैं। अगर मेरी बातों को समझ सको तो मैंने कहा कि कोई भी मैथुनचर्य, कोई भी काम वासना आनंद के लिए और मनोरंजन के लिए नहीं है। लेकिन आज के परिवेश में मनुष्य का विकास और उत्थान आध्यात्म के क्षेत्र में नहीं हुआ। मनुष्य का उत्थान और विकास हुआ विज्ञान के क्षेत्र में। मनुष्य का उत्थान और विकास हुआ पदार्थों को इकट्ठा करने में। और पदार्थों को इकट्ठा करने में जो विकास हुआ, उससे उन पदार्थों के भोग की लालसा पैदा हुई। और भोग की लालसा से शरीर और मन शिथिल हो गया। और यह शिथिलता इतनी ज्यादा हो गई कि आपने देखा नहीं, मनोरंजन के साधन कितने बढ़ गए, नशा कितना बढ़ गया, वासना कितनी बढ़ गई, काम वासना के तरह तरह के तरीके, कपड़े किस तरह के आ गए, सेंट परफ्यूम किस तरह के आ गए, मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया, किस तरह के नए नए पदार्थ, नए नए तरीकों का इस्तेमाल करता है। नई नई जगहें इजाद हो गई, नए नए तरीके इजाद हो गए, सिर्फ अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने मन को तृप्त करने के लिए, इसको मनोरंजन और इसको आनंद देने के लिए। लेकिन आनंद और मनोरंजन कभी भी बाहरी पदार्थों से मन को मिलता नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा, यह अंधा कुआं है, यह कभी नहीं भरता। इसको भरने के लिए यह मार्ग है ही नहीं भोग विलास का। इसको भरने के लिए तो साधना पथ पर उतरना होगा, आध्यात्म को समझना होगा, उस पर चलना होगा। और आध्यात्म को समझना होगा, चलना होगा, इसका अर्थ यह नहीं कि साधु बन के ही, कपड़े बदल के, सर घुटवा के और संघ में शामिल होके ही यह हो जाएगा। इसके लिए हमें अपने को तैयार करना होगा। सबसे पहले तो बुद्ध की शरण लेनी होगी। जो प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि मैं जानता हूं मन से कि यह नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूं, मैं संकल्प बार बार लेता हूं, बार बार टूट जाता है, मैं आध्यात्म पर चलना चाहता हूं, मैं मन को साधना पथ पर लगाना चाहता हूं, मैं इस आनंद से बचना चाहता हूं, यह आनंद मेरे को एक नासुर की तरह अंदर ही अंदर खा रहा है। मैं सब समझता हूं, मुझे कंठस्थ है सब धर्म ग्रंथ, लेकिन मैं नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता?
इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैंने कभी बुद्ध की शरण नहीं ली। मुझे बुद्ध की शरण अब लेनी होगी। अगर मैं यह सोचूं कि नहीं नहीं मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए, तो फिर इतनी अब यह स्थिति क्यों पैदा हुई? अगर मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए, गुरु कौन सा? सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध का अर्थ होता है वर्तमान का गुरु, जो मेरे से बोल सके, मेरे से बात कर सके, जिसको मैं देख सकूं, जिसके नक्शे कदम पर मैं चल सकूं, जिसकी आभा मेरे को आंदोलित करे, मेरे को प्रेरित करे। मुझे सम्यक संबुद्ध चाहिए। मुझे अब अगर मैंने यह सोचा कि नहीं नहीं मैं तो मंदिर जाता ही हूँ, अगर मैंने अब यह सोचा कि नहीं नहीं मैं तो मानता ही हूँ, मैं तो पैदा ही हुआ हूँ किसी मजहब में, तो फिर कोई देखने सुनने वाला तो है नहीं। नियम मैंने खुद ले लिए हैं, विनय में सोच रहा हूं कि मैं पालन ही कर रहा हूं। ऐसा ही तो है, सुबह से शाम तक मैं उपोषित करता हूं, कई दिनों के उपोषित करता हूं, लेकिन मन में मेरे विचार चलते रहते। इसलिए क्योंकि मैं उपोषित करता हूं, सब धारण कर रहा हूं, बिस्तर में नहीं सोता, नीचे जमीन पर सोता हूं, साधारण कपड़े पहनता हूं, यह करता हूं वह करता हूं, सब करता हूं। यह शरीर को रोकना, मन को रोकने की प्रक्रिया है, बुद्ध ने बताई। लेकिन मन को रोकने की प्रक्रिया क्या है? असली प्रक्रिया तो है ध्यान। मैं ध्यान कितना कर पा रहा हूं, मैं ध्यान में रस कितना ले पा रहा हूं, क्योंकि शरण तो है ही नहीं। क्योंकि दिमाग में तो कहीं एक बात बैठी हुई है, बुद्ध ने कहा कि अपने दीपक खुद बनो। दीपक है कहाँ? जब इतना अंधकार अंदर बैठा हुआ है, जब आंख बंद करते ही अंधेरा है, जब कोई समझाने बुझाने वाला नहीं, जब मैं किसी को मानता ही नहीं, जब मैं किसी के चरण छू छू ही नहीं पा रहा हूँ, जब मैं किसी को हाथ ही नहीं जोड़ पा रहा हूँ, जब मेरे अंदर भाव यही बना हुआ है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे कमा लूँ, कैसे जोड़ लूँ, कैसे इकट्ठा कर लूँ, कैसे पदार्थों का भोग कर लूँ, तो सब कुछ सेकेंडरी है। फिर मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी है भोग विलास। मेरी प्रायोरिटी है कि लोग मुझे पहचाने जाने, मेरी आइडेंटिटी है। मैं ऐसी मामूली नहीं हूँ कि कोई मेरे बगल से गुजर जाए, मेरा पड़ोसी, और मेरे को हाय हेलो भी न करे। कोई मेरा रिश्तेदार, कोई मेरा जानने वाला, कोई मेरा अपना अगल बगल से गुजर जाए और मेरे से बात भी न करे, मेरे को सलाम न करे, कोई मेरी बात न सुने, किसी को मैं कुछ बोलूँ वह माने ना। ये सब मैं, ये सब आइडेंटिटी अगर गिरी ही नहीं, तो फिर मैंने क्या शरण ली? जब मैंने बुद्ध की शरण ले ली, बुद्ध ने बुद्ध की शरण ली, अब बुद्ध तो स्वयं बुद्ध हो गए। और स्वयं बुद्ध होने के बाद जब किसी ने गाली दी, जब किसी ने थूक दिया, तो बुद्ध कहते हैं तुम थूकोगे किसके ऊपर, तुम गाली किसको दोगे अब? लेकिन जो थूक रहा है, जो गाली दे रहा है, वो तो सोच रहा है कि सामने कोई आदमी है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वहां कोई है ही नहीं। जो है वह तो कहीं प्रतिष्ठित हो गया है। अब उसको तुम क्या गाली दोगे, क्या थूकोगे, क्या मारोगे, क्या उसमें कोई गंदगी डालोगे? हम कहाँ समझ पाएंगे? लेकिन आज हम जिस स्थिति में हैं, जो यह प्रश्न है, जटिल प्रश्न है, और मैं समझ सकता हूं कि कितनी वेदना, कितना दुख, कितनी पीड़ा यह मित्र सह रहे हैं। लेकिन निर्णय तो लेना ही होगा, लेकिन अपने को लगाना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि 2400 घंटे अपने को लगाना होगा। 2400 घंटे कैसे लगाएंगे? रात में तो फिर आदत है वही सोने की, खाने की और सोने की। रात में तो आदत है कि मोबाइल भी देखना है, टेलीविज़न भी देखना है, लोगों से बातचीत भी करनी है। आंख ऊपर उठानी है, आंख ऊपर उठेगी तो कोई दृश्य दिखेगा, कहीं कोई स्त्री दिखेगी, उसमें अपनी पत्नी की तस्वीर आ जाएगी, अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर आ जाएगी, कपड़ों से ही आ जाएगी। किसी के कपड़े देखे लगा, ओहो यही कपड़े तो वो पसंद करती थी। किसी को खाते हुए देखेंगे, लगेगा यह तो वो भी बहुत अच्छा बनाती थी। यह कुछ नहीं है, यह सिर्फ मन के खेल हैं। मन वहीं जोड़ देता है जहां
हम जुड़े हुए होते हैं जहाँ हमने आदत बनाई है, जहाँ हम जुड़ना चाहते हैं। नहीं तो आपने देखा, क्या कोई व्यक्ति है जो कूड़े के ढेर पर खड़े होकर यह कहे कि मुझे ये पसंद है? वो वहाँ से नाक बंद करके गुजरेगा। लेकिन साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो कूड़ा है कोई फर्क नहीं, कोई अच्छी खूबसूरती है, ब्यूटी, कहीं ब्यूटीफाई कोई चीज़ हुई है, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक ही स्थिति में है, वो तो सम हो गया। सम्यक दर्शन पैदा होता है अपने अंदर देखने से, क्योंकि अंदर तो सम्यकता है ही, अंदर तो शांति है ही। बाहर से समुद्र में कितनी भी लहरें उठ रही हों, समुद्र अंदर से शांत ही होता है। लेकिन अनित्यता हमने कभी समुद्र में उन उठती हुई लहरों को गहरे में बैठकर ध्यान से देखा नहीं। समुद्र में तो हम गए देखने के लिए, हम लहरों को देखा भी, हमने हमने नहाया भी वहाँ, हमने वहाँ एंजॉय भी किया। हम उधर बैठे भी हैं रेत के ढेर पर, और हमने उन लहरों को अपने को छूने दिया, अपने को अपने ऊपर से गुजरने दिया। लेकिन हम यह सीख नहीं पाए कि यह अनित्यता की लहरें जो वहाँ से उठी हैं दूर कहीं सिदित से, और किस तरह से तट पर आकर टूट गई हैं और फिर वापस चली गई हैं, यही अनित्यता है। लेकिन अंदर समुद्र बिल्कुल शांत है। अब इस शांति को कैसे सीखेंगे? अब इस शांति को सीखने के लिए कोई चाहिए जो हमारा हाथ पकड़े, जो हमें अब बुद्ध पुत्र कहते थे। पुत्र का अर्थ क्या होता है कि कोई बाप अपने बेटे से पुत्र कहता है, उसकी अंगुली पकड़ लेता है और फिर वह पुत्र बाप के नक्शे कदम पर चलता है, बाप के कहने पर चलता है। और हमने भी बुद्ध की शरण ली, हम मानते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, बुद्ध की प्रतिमा के आगे हम अपने को ध्यान में बैठाना भी चाहते हैं। लेकिन 2400 घंटे हमारा जीवन कैसा है, हमें समझना होगा। हमें बुद्ध की शरण लेनी है तो पूरी लेनी होगी। और मैं ये नहीं कहता कि आप जो है कपड़े बदल लो, आप घोटा लगा लो सर पे और उसके बाद एक साधु का जीवन बिताओ। मन में साधुता आनी चाहिए, मन साधु होना चाहिए। और इसके लिए बुद्ध की शरण लेनी होगी, इसके लिए धम्म की शरण लेनी होगी, सत्य पर चलना होगा। और इसके लिए संघ की शरण लेनी होगी, उन लोगों का साथ करना होगा जो सिर्फ एक ही बात अपने जीवन में उतार रहे हैं, किस तरह से आध्यात्म की राह पर चला जाए, किस तरह से साधना पथ पर चला जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। किस 2400 घंटे वो बुद्ध की शरण में है, धम्म की शरण में है, संघ की शरण में है। इसके अलावा उनके जीवन में कुछ भी नहीं, वो 2400 घंटे सिर्फ रमे हुए हैं। ऐसा जीवन हमने जीना है। हमने कभी भी ऐसा जीवन नहीं जीना कि हम अकेले हो जाएं। बुद्ध इसीलिए श्रम पर जोर देते थे, सेवा पर जोर देते थे। संघ में सेवा चलती है, लोगों के लिए, साधुओं के लिए खाना बनता है, साधुओं की सेवा होती है, साधक खुद श्रम करते हैं, गहरा श्रम करते हैं। शिल्प, आज इतना शिल्प बुद्धों ने बनाया, उन बुद्ध की राह पर चलने वाले लोगों ने कितना शिल्प का आविष्कार किया है। वह शिल्प, वह कलाकृतियाँ, जब मनुष्य जुड़ता है कलाकृतियों से, जब मनुष्य जुड़ता है क्रिएटिविटी से, तो सब भूल जाता है। क्या आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, कोई व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा है, कोई व्यक्ति हॉकी खेल रहा है, उन बच्चों को देखो, वो इस तरह से जुड़ जाते हैं कि उनके जीवन में सब चला जाता है। उस समय वो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट है, पल पल जुड़े हुए हैं।